अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल इब्रार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK इलेक्ट्रिकल। आज के वीडियो में आपको इस्त्री रिपेयरिंग सिखाऊंगा कि आप घर पर इस्त्री को कैसे रिपेयर कर सकते हैं और इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सीरीज़ बोर्ड होना चाहिए, जैसे कि पहले वीडियो में मैं बना चुका हूं और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। अगर किसी को सीरीज़ बोर्ड बनाना नहीं आता तो वो भी घर पर बना सकता है। तो सबसे पहले हमने इसको सीरीज़ में लगाना है। ये आयरन का जो स्विच है इसको मैं सीरीज़ में लगा रहा हूँ, तो ये फिर इससे हमें पता चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको सीरीज़ में लगा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि बल्ब रोशन हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो इस्त्री है वो डायरेक्ट हो चुका है और इसमें प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसको खोलेंगे और बारी बारी आपको फिर मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो पहले मैं खोल लेता हूँ और फिर आपको बता देता हूँ। इसका खोलना नहायत ही आसान है। पहले हमने ये पीछे वाला कवर रिमूव करना है। इस पर एक स्क्रू लगा होता है, जैसे आप देख रहे हैं। इस स्क्रू को हमने रिमूव करना है और स्क्रू को रिमूव करने के बाद हमारे पास वायर्स आ जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं ये वायर सही है, लगे हुए हैं टर्मिनल्स के साथ। अगर वायर आपस में जुड़े होते हैं तो फिर भी ये सीरीज़ में हमें लाइट ऑन करके देगा, लेकिन आपस में नहीं लगे हुए हैं तो इसका मतलब है वायर भी सही है। तो वायर को भी खोल लेता हूं मैं। वायर को खोलने के बाद फिर मैं इसका ढक्कन खोलूँगा, ये ऊपर वाला कवर हटाऊँगा और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर वायर ख़राब हो तो फिर तो आप इधर से चेंज करके इजीली कर सकते हैं। अगर वायर ख़राब नहीं हो तो फिर इसके ये वाला भी ढक्कन हटाना पड़ेगा। जैसे ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि ये इसमें क्या क्या मेन प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही इजी हो जाएगा और आपको किसी मिस्त्री के पास या बाज़ार में इस्त्री को ले जाना नहीं पड़ेगा। आप घर पर ही इसको रिपेयर कर सकेंगे। तो ये नहायत ही आसान है और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको खोलने में। तो ये जब खुल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जी दोस्तों, कवर खोलने के बाद इसका कुछ इस तरह होगा। तो हमने ये कवर को भी हटा देना है। तो ये कवर हटाने के बाद हमारे पास ये वेट लगा हुआ है और ये इस्त्री कुछ इस तरह है। वेट लगा हुआ है, वेट के नीचे ये ऑटोमेटिक लगा हुआ है और ये इसको पुश करने के लिए ये बटन के साथ नाप के साथ लगा होता है। जैसे ये आप घुमाते हैं तो ये नीचे आ जाता है और मिनिमम पे अगर लेके आते हैं तो ये इस तरह ऊपर आ जाता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसका ये वेट रिमूव कर लेता हूँ और वेट रिमूव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखता है। तो ये तीनों स्क्रू को रिमूव कर लेता हूँ मैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह होगा। ये ऑटोमेटिक लगा हुआ है, इसको थर्मोस्टेट भी बोलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका ये थर्मोस्टेट नीचे से घिस गया हुआ है, तो इसका मतलब इसका थर्मोस्टेट ख़राब है। तो इसमें हम नया थर्मोस्टेट लगाते हैं और मैं नया थर्मोस्टेट लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आमतौर पर थर्मोस्टेट जब हम नया लेते हैं तो कुछ इस तरह होता है और इसमें आप देख रहे हैं कुछ ऐसे लगा हुआ है। तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। अभी मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ, वॉलेट में से थर्मोस्टेट को रिमूव कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। वेट से थर्मोस्टेट रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह होगा। ये हमारा पुराने वाला थर्मोस्टेट है और ये नए वाला है। तो अभी इसका जैसे आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है, ये बीच वाला, ये ख़त्म हो गया है, घसक गया है, ये कार्बन हो गया है, ये देखें आप। तो अभी हम इसको ये दोनों चीज़ें जो है ये इसमें वो नए वाले थर्मोस्टेट से लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ फिटिंग करना है। तो ये हमारे थोड़ा इजी रहेगा। तो इससे अभी हम निकालते हैं और इसमें लगाते हैं।
फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे ये स्क्रू नट लगे हुए हैं, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ऐसे करके रिमूव कर लेते हैं। थर्मोस्टेट में चेंजिंग करने के बाद थर्मोस्टेट कुछ इस तरह का बन गया। ये भी हमारा जो पुराना वाला थर्मोस्टेट था उसमें हमने ये दो चीज़ें नए लगा दी। इसमें बस इस कंटेंट का पूरा काम होता है, तो इसी कंटेंट को हमने नया लगाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पुराने वाले इसके ये है, ये एक ये है और ये एक ये है। इन दोनों को हमने रिमूव करके अभी इसमें नए लगा दिए हैं। बस बाकी पुराना वाला थर्मोस्टेट है। और अभी हम प्लेट पे सेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी इसको मैं प्लेट पे लगा लेता हूँ और आपको साथ साथ दिखाता भी हूँ। तो प्लेट पे लगाने के लिए इस पे एक स्क्रू लगा होता है, और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला जो चीज़ है ये नीचे लगा होता है, ये आप ना भूल जाए। ये अगर भूल गए तो फिर दोबारा इसको खोलना पड़ेगा और फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको लगा रहा हूँ, ये स्क्रू की मदद से लगा होता है। इस स्क्रू को मैं लगा लेता हूँ। तो थर्मोस्टेट को प्लेट पर लगाने के बाद कुछ इस तरह होगा। ये प्लेट पे थर्मोस्टेट लग गया है, लेकिन अगर हमको पता नहीं है कि प्लेट हमारा सही है कि ख़राब है, तो प्लेट को चेक करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट होते हैं। ये देखिए, एक ये पॉइंट है और एक ये प्लेट का। तो इसको आपस में हम शार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये अगर सही रहेगा तो हमारा बल्ब रोशन हो जाएगा, और नहीं सही रहेगा तो फिर हमारा बल्ब रोशन नहीं होगा। तो इस सीरीज़ की मदद से हम इसको चेक करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारा वाला सही है कि नहीं। तो ये मेरे पास एक लीड है, इसको मैं सीरीज़ में लगा लेता हूँ, और पहले मैं सीरीज़ बोर्ड को चेक करता हूँ कि हमारा सीरीज़ काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ तो हमारा बल्ब रोशन होता है, इसका मतलब है कि हमारा सीरीज़ काम कर रहा है। तो इसके एक साइड के साथ में इसका एक पॉइंट लगा लेता हूँ, दूसरा पॉइंट इसके साथ लगा लेता हूँ, तो ये बल्ब रोशन हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा प्लेट भी सही है। तो अब इस पे ये वेट और ये लगाना है मैंने, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है ये। तो ये पहले हम इसको वेट को इसके ऊपर लगा लेते हैं। वेट कुछ इस तरह लगेगा। ये 3 स्क्रू थे, जैसे मैंने खोला था वैसे ही लगेगा। तो ये एक स्क्रू लग गया है, दूसरा लग जाएगा। ये तीसरा भी लग गया। और ये इसका एडजस्टेबल नॉब है। अभी हमने नया थर्मोस्टेट लगाया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि इसमें थोड़ा गैप आ जाए। तो उसके बाद मैं इसमें ये रख लेता हूँ, और ये हमारा वेट के साथ लग रहा है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। अच्छा, तो इसके बाद मैं ये कवर लगा लेता हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप लगता रहेगा ऐसे ही। ये बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि कौन सा चीज़ किधर से आप खोलेंगे, तो फिर उसी तरह आपने लगाना भी है। तो खोलने से पहले आपने बंद करने का सोचना है। ये हमारा इस्त्री कुछ इस तरह रेडी है।
अभी हम चेक कर इस पे स्क्रू लगा लेते हैं। तो सब कुछ करने के बाद अभी इसकी कनेक्शन की बारी आती है। तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरह होता है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं। तो इसमें वायर भी लगाना है और इंडिकेशन लाइट भी लगाना है। तो दोस्तों इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कनेक्शन में अगर आपसे कोई भी थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। तो कनेक्शन अगर आपको पता है पहले से आपने खोलते हुए, उसकी या तो पिक्चर बनानी है या उसको साथ में लिखना है कि ये वाला वायर ये इधर से मैंने खोला है, तो फिर तो आसानी होगी। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपने सीरीज़ की मदद से चेक करना है। ये मैं लीड की मदद से इसको चेक कर लेता हूँ। लीड को मैं अभी लगा रहा हूँ सीरीज़ में। तो अभी मैंने चेक करना है, पहले मैंने ये इसका जो नाब है वो ज़ीरो पे करना है। नाब ज़ीरो करने के बाद मैं फिर चेक करता हूँ कि इसमें से प्लेट के दोनों कौन से हैं। तो पहले मैं सीरीज़ को चेक कर लेता हूँ, सीरीज़ काम कर रहा है। तो अभी मैं इन दोनों को चेक कर रहा हूँ, पहले दोनों को। तो ये दोनों लाइट को रोशन नहीं कर रहे हैं। अभी तीसरे वाले के साथ चेक कर रहा हूँ तो ये लाइट रोशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है ये प्लेट से आए हुए हैं। तो इसमें हमने कुछ इस तरह लाइट लगाना है। लाइट हमेशा प्लेट वाले दोनों में लगेगा। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये लाइट है मेरे पास। अब इसका कनेक्शन कुछ इस तरह होगा। ये पहले वाले में मैंने लाइट भी लगा दिया है और लीड का भी लगा लिया है। और जो जो लास्ट वाला था वो भी प्लेट का था, तो उसमें भी मैंने लाइट का कनेक्शन लगाना है। तो उसमें भी मैं लगा लेता हूँ। ये हर एक का मुख्तलिफ होता है, ऐसा नहीं होता है कि हर एक का ये लास्ट वाले में लगेगा। तो आपने सीरीज़ की मदद से चेक करना है जैसे मैंने आपको बता दिया, और बाद में फिर लगाना है और बहुत एहतियात से लगाना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी आप गलती करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। तो थोड़ी सी एहतियात वाले काम है ये। जी दोस्तों, ये अभी हमारा इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है जैसे आप देख रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा उठा लेता हूँ, ये इसके सामने आ जाएगा। और ये वायर जो है ये रबर लगा हुआ ये इधर आ जाएगा। तो अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ, पहले इसको सीरीज़ में लगाता हूँ। तो आपने भी सीरीज़ की मदद से चेक करना है। सीरीज़ में मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको घुमाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि लाइट रोशन हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो आयरन है वो वर्किंग कर रहा है। तो इसके बाद मैं फिर आपको डायरेक्ट में भी लगा के दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। लेकिन इसका ढक्कन मैंने लगाना है। इसका ढक्कन लगा लेता हूँ और फिर आपको डायरेक्ट में लगा के चेक करता हूँ। ढक्कन कुछ इस तरह लगेगा। ये एक पेच है उसके ऊपर। ये अब कंप्लीट हो गया है। कनेक्शन करने के बाद अब इसकी टेस्टिंग की बारी आती है। तो टेस्टिंग के लिए इसका स्विच मैं सॉकेट में लगा रहा हूँ। सॉकेट में लगाने के बाद मैं इसका ये नाब घुमा लेता हूँ। तो जैसे ही मैं नाब को घुमा लेता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि लाइट रोशन हो रहा है। ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा, लेकिन कैमरे की वजह से ये ब्लिंकिंग नज़र आ रहा है और ये काम कर रहा है। तो ये अभी आप देखते हैं कि ये ऑटोमेटिक पे ऑफ होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा ताकि इसका प्लेट गर्म हो जाए। तो प्लेट गर्म हो रहा है। तो
जैसे ही इसका प्लेट गर्म हो जाएगा तो ये ऑटो ही ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, तो हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑटो ऑफ हो गया है और ये काफ़ी गर्म हो चुकी है। तो जी दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहूं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।